स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। पाठ का प्रकार है कहानी। लेखक है लल्लू भाई रबारी। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ से यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रात से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आओ देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? हाय, यह मैंने क्या कर दिया? वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पत्ताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है
और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: समाधि, स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा, एक विचरित जाति, पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा, लूटने वाला, डाकू, मिस्री, चीनी, शक्कर, लौटना, वापस आना, मुग्ध, आसक्त, मोहित, सूद, ब्याज, शव, वृद्धि, गोद, आंचल, खोलो। मुहावरे: हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। अब कहावत: अब पत्ताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पत्ताने से क्या फ़ायदा। थैंक यू वेरी मच।